इस झमाझम बारिश में पकौड़े न बने ऐसा तो हो नहीं सकता। पकौड़े तो हर घर में बनते हैं और ये चाय के साथ अगर खाए जाएं तो इनका टेस्ट और ही दुगना हो जाता है। तो इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा वाली बारिश हो रही है और आज मेरा भी मन कर गया कि चलो आज पकौड़े बनाते हैं। तो आज बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। आज हम बनाएंगे प्याज के पकौड़े। वैसे तो हमने बहुत सारे नाश्ते की आपके साथ रेसिपी शेयर की है, लेकिन आज हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल से आसान सी रेसिपी। यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, अजवाइन, जीरा। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन डालने से क्या होता है कि डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। और हम यहाँ पे हींग डालेंगे, हल्दी डालेंगे। हींग भी टेस्ट के लिए अच्छा है और इससे क्या होता है डाइजेशन में भी अच्छा होता है हींग। यहाँ पे नमक डालेंगे। गरम मसाला हमने डाला हुआ है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी मसाला डाल सकते हैं। अब चलिए अच्छे से हम प्याज और सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक कट करके डाला हुआ है। वैसे तो आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे हम लोग नींबू का जूस, जो कि मैंने आधा नींबू का जूस लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम नींबू का जूस डालेंगे, इससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा। वैसे तो आप यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने यहाँ पे नींबू के जूस का इस्तेमाल किया हुआ। अच्छे से हम लोग पहले मसल लेंगे प्याज के साथ। इससे क्या होगा कि प्याज में जितनी लेयर हैं वो सारी खुल जाएंगी और फिर इससे क्या होगा कि नाश्ता भी हमारा अच्छा बनेगा। और ये जो चिपकी हैं तो फिर वो जगह जगह पे ज़्यादा चिपके रहेंगे तो फिर वो कच्चे से लगते हैं पकौड़े इस तरीके से। और मसाले भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। एक बार इस ट्रिक से बनाइएगा, आपको भी ये पकौड़े बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए हम प्याज और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया हुआ है बेसन। आप यहाँ पे चावल का आटा और आधा बेसन ले सकते हैं, लेकिन आज मैंने प्रॉपर इसको मैंने इसको बेसन से ही बनाया हुआ है। अच्छे से बेसन को हम मिक्स करेंगे। अभी पानी का हमें यहाँ पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, पहले मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हमें जैसे नीड होती है तो फिर हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो फिर आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। आधी कटोरी मैंने बेसन का और इस्तेमाल किया हुआ है। तो लगभग मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी हमारी प्याज थी, तो हमने यहाँ पे 1.5 कटोरी बेसन का भी इस्तेमाल किया। जितना हमने बेसन डाला हुआ है उतना ही हमने यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल किया हुआ है। आधी प्याज और आधा बेसन हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब हमने यहाँ पे पानी भी डाल दिया है। पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये पकौड़े खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और सबको प्याज के पकौड़े अगर ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पसंद है, बच्चे से बड़ों तक सबको ये बहुत पसंद आते हैं। बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे बन के ये तैयार होते हैं। तो यहाँ पे हमने चावल का आटा वगैरह कुछ नहीं डाला है, फिर भी ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इनका जो सीक्रेट होता है, इनको मीडियम आंच पे तलना होता है। तेल को हमने पहले गर्म कर लिया है। आज हमने यहाँ पे इसको मस्टर्ड ऑयल से बनाया हुआ है। सरसों के तेल के पकौड़े बहुत ही लाजवाब बनते हैं और बारिश में तो ऐसे भी सरसों के तेल के पकौड़े अच्छे ही लगते हैं, खाने में सुंदर सुंदर टेस्ट आता है। और वैसे तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आप लोग देखते होंगे कि मैं ज़्यादातर सरसों के तेल का इस्तेमाल करती हूँ। सब्जी हो, पकौड़े हो, कोई भी नाश्ता हो, ज़्यादातर हमारे यहाँ सरसों के तेल से ही बनाया जाता है। अगर आप नहीं खाते हैं सरसों का तेल, आप ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, तो आप इसको कोई भी कुकिंग ऑयल में तल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम मीडियम साइज़ के पकौड़े बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना रहे हैं। छोटे रहते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी बन के ये तैयार होते हैं। इस तरीके से हमें स्पेस करते हुए सारे पकौड़ों को डाल देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रोसेस से आप आलू ग्रेट करके आलू के भी पकौड़े बना सकते हैं। अगर आप सावन में प्याज नहीं खाना चाहते, सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे आलू के लच्छे निकालिए और आलू के इस तरीके से पकौड़े बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब पकौड़े बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीडियम आंच पे हमें सारे पकौड़ों को तल लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। जो पकौड़े तलते जाएंगे, जैसे हमने पहले डाले हुए थे, तो जो तलते जाएंगे उनको हम निकालते जाएंगे। तो ये लाजवाब से पकौड़े, इन पकौड़ों से आप सब्जी भी बना सकते हैं ग्रेवी वाली, जैसे प्याज और टमाटर की ग्रेवी रेडी कीजिए और फिर इसके बाद इन पकौड़ों को डाल दीजिए। बहुत ही लाजवाब सब्जी भी बन के तैयार होती है। वैसे तो आज मैंने पकौड़े ही बनाए हुए थे, इसकी सब्ज़ी भी हम फिर आगे जल्दी ही अपलोड करेंगे। बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी खाने में। तो जब भी आपके घर में सब्जियां ना हो तो आप इन पकौड़ों की सब्ज़ी को बना सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट रेसिपी देख लेते हैं कि हमें क्या बनाना है। तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है 500 ग्राम मैदा। मैदा में डालेंगे अजवाइन। वैसे तो आप यहाँ पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन आज मैंने यहाँ पे मैदा से बनाया हुआ है। हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा नमक और यहाँ पे आप अजवाइन वगैरह भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे कोई भी कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म किया हुआ है, बहुत ज़्यादा हमें हाई फ्लेम में गर्म नहीं करना है। अच्छे से मोयन मिक्स करना है। तो इसमें ख़ास बात होती है कि अगर जितना ही अच्छे से हम मोयन मिक्स करते हैं उतना ही हमारा नाश्ता क्रिस्पी बनता है। तो चलो हम बता भी देते हैं कि आज हम क्या बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे घर पर समोसे। आलू के समोसे बनाएंगे, जो कि आप प्याज की भी बहुत लोग समोसे बनाते हैं, बेसन भर के समोसे बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे आलू के समोसे, जो कि हलवाई स्टाइल बिल्कुल मार्केट जैसे। और जो हम मार्केट से लाते हैं तो फिर हमें वो टेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। और जो हम घर में बनाते हैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाते हैं। हाँ, ये तो नहीं कहेंगे मैदा हेल्दी नहीं होता है, गेहूं के आटे से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी तो खा सकते हैं, हमेशा हम नहीं खाते, लेकिन महीने में 1 से 2 बार तो हम खा ही सकते हैं, इतना तो चलता ही है। और यहाँ पे देखिए, अब हम थोड़ा सा नॉर्मल पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा, रूम टेम्परेचर में हमें पानी चाहिए। और हम इसका सख्त डो लगाएंगे। तो आज ये ख़ास रेसिपी मैंने अपने भांजों के लिए बनाया हुआ था, जो कि वो आए थे, उनके रिक्वेस्ट में ही बनाया हुआ था। उनको बहुत ज़्यादा समोसे पसंद हैं घर के, तो मैंने उन्हीं की रिक्वेस्ट पे बनाया हुआ था। उन लोगों का मन था। तो ये मेरी जो वीडियो शूट हो रही है रात की हो रही है, क्योंकि मैंने रात में ही बनाया था। वो लोग नाइट में आए थे, शाम के टाइम में आए थे, और नाइट में मैंने ये समोसे बनाए हुए थे 9-10 बजे के लगभग। बहुत जल्दी से बन के तैयार हो गए थे। शूटिंग उन्हीं लोगों का था, वो लोग ही शूट कर रहे थे वीडियो को, और केवल हम बना रहे थे। तो आप हलवाई की दुकान में जब जाते हैं तो आपको बड़े बड़े से लोहे के कढ़ाई दिखते होंगे। आज हम इस फीलिंग को ना लोहे की कढ़ाई में ही बनाएंगे। तो लोहे की कढ़ाई में क्या होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है। इसमें जो आलू का टेस्ट आता है ना, बहुत ही निखर के आता है। यहाँ पे हम डालेंगे हरी मिर्च और धनिया, साबुत जीरा। आप यहाँ पे सौंफ वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मेरे भांजों को नहीं पसंद थे जो चीज़ें, वो मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया। यहाँ पे हम डालेंगे पीनट्स। अगर आपके पास फ्रोजन मटर है तो आप यहाँ पे फ्रोजन मटर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से चटकने देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा फ्लेम हाई था, तो जो मिर्चियाँ थी बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी, तो फिर हमने फ्लेम को ऑफ़ किया, और मूंगफली को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 kg के लगभग आलू रखा हुआ था बॉईल करके, इसको भी डाल देंगे। और साबुत आलू को ही हम भून लेंगे, पहले ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, उसके बाद हम इनको तोड़ तोड़ के ऐसे कलची की हेल्प से तोड़ते जाएंगे और इनको हम भूनते जाएंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है लोहे की कढ़ाई में। वैसे भी हमारे यहाँ ज़्यादातर, अगर मैं घर के लिए कोई चीज़ें बनाती हूँ तो ज़्यादातर हम लोग लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं। इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने का। जो इसमें जो भी चीज़ें आप बनाएं, जैसे इसमें आलू बैंगन पालक की सब्ज़ी बनाते हैं तो कितना अच्छा टेस्ट आता है, और अन्य बर्तनों में वो टेस्ट नहीं मिल पाता जो हम लोहे की कढ़ाई में जैसे आलू बैंगन पालक की सब्ज़ी बनाते हैं। हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आती है, और बच्चे भी बोलते हैं वो काली वाली सब्ज़ी बनाओ, क्योंकि इससे जो होती है सब्ज़ियाँ थोड़ा डार्क हो जाती हैं, कलर उनका चेंज हो जाता है, इसलिए ऐसे होता है ना कि बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। और यहाँ पे अब हम डालेंगे भर के 1 से 1.5 चम्मच के लगभग समोसा मसाला, और यहाँ पे डाल दिया मैंने चाट मसाला। वैसे तो आप यहाँ पे आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यहाँ पे मैंने बहुत कम मसालों का इस्तेमाल किया हुआ था, बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे मसाला नहीं डाला हुआ था, और सच में यकीन मानिए इतना अच्छा समोसा ये बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे आप कोई भी समोसा मसाला ले सकते हैं, मार्केट में तो इसलिए मिल जाते हैं, कई क्वालिटी के मिलते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने मसाला डाला वो राजेश समोसा मसाला जो आता है, उसका फ्लेवर हमें बहुत पसंद आता है, इसलिए हमने वही लिया हुआ था। और मैं मंगा के रखती भी हूँ, कभी कभी गेहूं के आटे का भी बनाती हूँ और मैदे का भी बनाती हूँ। तो वैसे तो मैंने आज मैदे का ही बनाया हुआ था, और ये मैंने रात को बनाया हुआ था। मैंने सोचा थोड़ा ही बनाऊँ, बहुत ज़्यादा ना बनाऊँ, रात का टाइम है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए स्पाइसेस और तेल मसाले ज़्यादा रात के टाइम पे हमारे यहाँ नहीं खाया जाता। लेकिन फिर भी इतना सबको पसंद आया हुआ था कि पूरे फिनिश हो गए, बचे एक भी नहीं थे। और नहीं तो हम जब दिन में, दोपहर में या तो फिर मॉर्निंग में बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो बच जाते हैं, लेकिन इतना ये सबको पसंद आया हुआ था कि एक भी नहीं बचे थे। और भांजों ने मेरी बहुत तारीफ़ की, वो मैं आपको सुना नहीं सकती, बहुत पसंद आया सबको, और बहुत सब ने इंजॉय किया।
तो घर की जो चीज़ें होती हैं हेल्दी तरीके से होती हैं, और घर पे जो हम बनाते हैं तो उनको हेल्दी तरीके से बनाते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले भी यहाँ पे हमने नहीं डाला। और देखिए मोयन भी जब हम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप हलवाई की दुकान में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मोयन लगे हुए समोसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा वो खस्ता रहेंगे, उनको तोड़ते ही हाथों में ऑयली ऑयली सा हो जाता है। लेकिन घर पे जब हम बनाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फ़ोल्ड करने का तरीका तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करने, देखिए कितने अच्छे से समोसे हमारे। और जब आप बाहर से समोसे लाते हैं तो उनमें आलू की जो फीलिंग रहती है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। समोसे तो आपको बड़े दिखेंगे, ऐसा मैंने देखा, समोसे आपको बड़े दिखेंगे, लेकिन उनके जब आप उनको तोड़ के खाएंगे ना तो उन पता नहीं जादुई समोसे जैसे बने रहते हैं। उनमें आलू नहीं रहता ज़्यादा, जितना हम ठूस ठूस के भर के घर पे बनाते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि वो जादुई समोसे बनते कैसे हैं, थोड़ा सा फीलिंग डालते हैं और समोसे तो बहुत बड़े बड़े बना देते हैं। ये कैसे होता होगा, कमेंट में आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है। तो आलू थोड़ा रहेगा, समोसे बहुत बड़े रहेंगे। जब आलू को हाथ में निकाल के अगर देखते हैं ना तो बहुत छोटा सा लड्डू जैसा आलू निकलेगा, लेकिन समोसे इतने बड़े रहेंगे जैसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा आलू भरा हुआ है, ऐसा लगता है। ये मेरा विचार था, आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या आपको भी ऐसा लगता है। देखिए छोटे छोटे ही बने हुए हैं लेकिन कितना सुंदर लग रहे थे समोसे। तो इस तरीके से हमें इनको फ्राई करना है। और देखिए जिसमें मैंने पानी नहीं लगाया हुआ था वो खुल भी गए थे थोड़ा सा, तो ध्यान देना है, पानी हमें अच्छे से लगाना है फ़ोल्ड करते समय। जब हम इनको फ़ोल्ड करें तो पानी अच्छे से लगा दें। और यहाँ पे देखिए सुपर क्रिस्पी समोसे हमारे बन के रेडी हो गए हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगे इस तरीके से। देखिए कितना कम मसाले हमने डाले हुए थे, मोयन भी हमने मैदे के अंदर बहुत कम ही डाला हुआ था। और यहाँ पे देखिए ऑयल ख़राब हो जाता है जब समोसे हमारे फट जाते हैं। तो एक दो मैं ऐसे बात, क्योंकि सब लोग बैठे थे, बच्चे भी बैठे थे, तो बात करते करते दिमाग से भी उतर जाता, हम लोग काम करते रहते हैं, फिर वो चीज़ें याद नहीं रहती। तो कई में मैंने वो पानी नहीं लगाया हुआ था। फ़ोल्ड करते समय इनमें पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर इनकी लेयर जो होती है ना खुल जाती है, और खुलने से फिर ऑयल में आलू बिखर जाता है, तो फिर वो थोड़ा हमारा जो तेल है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से जो मेरे से मिस्टेक्स होती हैं वो फिर मैं वीडियो के अंदर अपने बता भी देती हूँ ताकि वो आप लोग ना करें। और इस तरीके से देखिए हमारे टेस्टी से समोसे बन के रेडी हो गए हैं। बहुत पसंद आए थे सबको, और बिल्कुल लग रहा था कि मार्केट से आए हुए हैं, इतने अच्छे समोसे बने हुए थे। फीलिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई थी, जबकि बिल्कुल सिंपल सी मैंने बनाई हुई थी। और इतने अच्छे लगे थे समोसे कि क्या ही कहना। तो आप लोगों को मेरे समोसे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और बारिश का मौसम चल रहा है इस टाइम पे, तो ऐसे भी कुछ चटपटा सा खाने का मन करता ही होगा, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसको नॉर्मल से गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अगर आप मैदा नहीं खाना चाहते तो आप इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। उलट पुलट करते हुए इसको हमें मीडियम आंच पे ही सेकना होता है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं सेकें, नहीं तलें, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपके समोसे कच्चे रह जाएंगे अंदर से। तो यहाँ पे देखिए जो जिनमें मैंने पानी नहीं लगाया हुआ था, तो एक बार तो मुझे लगता है कि पूरे में मैंने पानी नहीं लगाया हुआ था, 4 से 5 समोसे मेरे खुल गए थे, उन्हीं की वजह से थोड़ा ऑयल भी डिस्टर्ब हो गया था, यानी ख़राब हो गया था। तो इस तरीके की गलती ना करें और समोसे बनाएं आसानी से घर पे। देखिए कितने अच्छे समोसे हमारे फ्राई भी हो गए थे। और चलिए नेक्स्ट हम दिखा देते हैं प्लेटिंग करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मीठी चटनी बनाई हुई थी, जो कि मैंने उसी दिन बनाई हुई थी, एक अलग से नाश्ता बनाया हुआ था, तो उसी मैंने चटनी भी बनाई हुई थी। ये कच्चे आम की चटनी थी और बहुत ही अच्छी बनी हुई थी ये चटनी। देखिए यहाँ पे कितने क्रिस्पी हमारे समोसे बने हुए हैं, और आप इनको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितना क्रिस्पी बने हुए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन देखिए कितना खस्ता बने हुए हैं। फिलिंग भी इनकी बहुत ही लाजवाब बनी हुई थी। तो लगभग बच्चे खा ही चुके थे, अब हम चल रहे हैं एंजॉय। थैंक्स फॉर